घर में एक ना एक दिन तुमको आना ही था। चलते हैं घर के अंदर और खोलते हैं सबकी कुंडली। हमको सबके बारे में सब कुछ पता होता है। हमरा की याद बा, रीतू के दाया हाथ में तिल रहे। चला तू दाया हाथ देखा, आवा। देख मिथलेश बेटा, देख रीतू के दाया हाथ में 2 गो तिल बा। मिथलेश बेटा, हो गइल तोरा के विश्वास, हो गइल। हमने के रीतू के लाश बा। सबका हो गया भाई। तू हमारे के छोड़ के चली गई तो संभाला बेटा, संभाला अपने आप के। कैसे संभाली रे भाई अपने आप के, कैसे संभाली। हमारी पूरी जिंदगी हो जाएगी रे भाई। तू के बिना न रह पाए रे भाई। अब तो चूंकि रितु जी की लाश की शिनाख्त हो गई बा, अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करता नहीं। कैसन प्रक्रिया सिंह साहब? लाश के रवा लोगन के हवाले करे के प्रक्रिया। ज्यादा कुछ ना, बस एक पेपर पे साइन करे के बरी। बाकी लाश के पोस्टमार्टम तो पहले से हो चुकल बा। तो बताइए रवा लोगन में से कौन पेपर पे साइन करी? ऐसे में तो मिथिलेश की साइन करे के चाहिए, क्योंकि मिथिलेश वो हालात में नहीं कि वो साइन कर पाई। तो साइन मैं करूंगी। कहाँ करना है? यही जा। ये लीजिए। ठीक बा, हम चलता नहीं। चलो। पेपर पे साइन कोनो परिवार के सदस्य ही करे के चाहत रहे। मैं भी इस परिवार की सदस्य हूँ, समझे गुंडे? उठो मितवा, अपने आप को संभालो। अभी ऋतु का अंतिम संस्कार भी तो करना है ना। उठो, चलो पहले नहा लो। आओ मेरे साथ। हाँ भैया, चलिए उठी उठी, नहा ली। अभी भाभी के अंतिम संस्कार भी करे के बाद। चलिए उठी उठी। उठो। ए दीदी जी,
अरे रघुआ ये सोची कि बेचारा मिथिलेश पे का गुजरत हुई, लेकिन अंतिम क्रियाक्रम तो करे ही के न पड़ी। चलो सब लोग कपड़ा बदल ले। हे भगवान, हे भगवान, इतना बड़का दुख के घड़ी देले बानी रघुआ, तो हमनी के हिम्मत भी दी दुख झेले खाती है भगवान। मितवा, चाची, ऋतु के पार्थिव शरीर के लगे रखे खातिर आप ऋतु के तस्वीर ले आइल बनी। हाँ बेटा, वो ले आइल बनी। रुकी, ले चाची, ले जा। ए बेटा, ये कहा? अरे तू बड़ा ई फोटो में जे दुनिया से चल जाला ओकर फोटो लगावल जाला पार्थिव शरीर के सामने। ई फोटो ना लगी, तू ऋतु को कोनो के लेके फोटो दो। हेलो। हाँ मितवा, चाची जी ठीक बोल रहे हैं, जो मर गया है उसी की फोटो चाहिए। मेरा मतलब है स्वर्गवासी ऋतु की अकेले की ही फोटो चाहिए। ऋतु जब से गुजरल बड़ी, हम तो अंदर से मरले के समान बने, एकदम जिंदा लाश। ले जी चाची, करे के बाहर टेबल पर लगा। ए बेटा, तू का कहता रहा? वही तो चाची जी, देखिए ना मितवा कैसी बातें कर रहा है। मुझे तो इसकी बहुत फिक्र हो रही है। तू खाली ऋतु के फोटो हम रखे, हम ही फोटो ना रख सके, काहे कि तू बारा ही फोटो में। और तू जानत रह कि कितना अशुभ बा। अब शुभ और अशुभ जान के का करम चाची जी, आपे बता। हमार जीवन साथी हमेशा हमेशा खातिर हमरे के छोड़ के चल गई। एकरा से बड़ा शुभ और का हो सके। हम तो एकदम अकेला हो गए ना चाची। आपसे एगो अनुरोध बाटे कि कम से कम इस तस्वीर से हमारा के ऋतु के साथ अलग मत करी। हम दुख समझ सकीले बेटा, बाकी तू जौन कहत रहनु वो संभव नहीं के। चाची जी, हम ऋतु से 7 जन्म साथ निभावे के वादा के लिए रहे। आज ऋतु हमारे साथ नहीं तो का भाई, हम उनकर के दियल वादा ना तोड़। आज के बाद जहां जहां ऋतु के फोटो लगी, वही जगह हमारा फोटो लगी। हे बेटा, तू ही समझाओ अपना दोस्त के। अरे जिंदा आदमी के फोटो कैसे रखा सकेला पार्थिव शरीर के सामने? तू ही समझाओ ना। मितवा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन हमरा के कोनो दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों के का दिक्कत बाटे? ले जाके लगा काहे नहीं दे? क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ मितवा, और एक दोस्त अपने दोस्त के साथ कभी ऐसा नहीं होने दे सकती। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। लेकिन क्या है? बस अब और कुछ मत बोलो। क्या तुम नहीं चाहते कि ऋतु की आत्मा को शांति मिले? चाहते हो ना, तो जाओ नहाकर ही कपड़े बदल कर आओ। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया बाकी है। अपने दिल को थोड़ा मजबूत करो मितवा। जाओ, जाकर तैयार होकर आओ। लो, राजकुमारी, अरे अभी ऋतुआ के अंतिम संस्कारो ना भइल, आ तू मिथिलेश पे अपन हको जतावे लगलू। हाँ, मितवा पर मेरा हक अभी से नहीं, बचपन से ही है। बात तो सही बा, बाकी
जबले ऋतु के याद मिथिलेश के दिल से ना जाइनु तबले तहार जगह बनल मुश्किल बा। अब देखो मिथिलेश जब जब ऋतु के फोटो अपना साथे देखी तब तब ओकर याद आई। ऐसे हमारा राजकुमारी वो जगह पे अब तहरा रहे के चाहिए बुझाई। हो जाएगा चाची जी, वो भी हो जाएगा। इतना कुछ हुआ है तो ये भी हो ही जाएगा। अब आप देखना, हर जगह मितवा के साथ मेरी ही तस्वीर होगी। बाकी एगो बात बतावा, ऋतुआ के तू ही न मरली, माने तू ही ढकल ले बड़ी। देखो इजा केहू न के सुने वाला, खाली हम ही बानी। बताओ ना राजकुमारी, कैसे ओकरा के धक्का मारलो, कैसे मरलो ओकरा के तनी बताओ ना हमरा के। धक्का तो कोई भी दे सकता है चाची जी, मैं भी दे सकती हूँ और आप भी तो दे सकती है ना। और वहाँ इतने लोग हैं, कोई भी दे सकता है। अब ऋतु मर गई ना तो बस, किसने उसे मारा, वो कैसे मरी, अगर ये सब जानना है ना आपको तो मैं आपको उसी के पास भेज देती हूँ। आराम से उससे पूछ लेना, समझे? अरे छोड़ हमरा के, गलती हो गई अपना से, माफ कर दे। अभी तो मैं आपको छोड़ रही हूँ, लेकिन दोबारा मुझसे पूछने की जरूरत की ना तो मैं आपके मुंह में लॉलीपॉप ठूस दूंगी। एक नहीं लेकिन बहुत सारी लॉलीपॉप ठूस दूंगी। याद रहे मेरी बात, मुंह नहीं खुलना चाहिए आपका। चुप खाली हमरे ना, सब लोग के रहे के पड़े, यही में सब कर भलाई बा। बड़की माई, ऋतु भाभी के फोटो पर चढ़ावे खातिर चंदन के माला चाहिए, तो अपने घर में चंदन के माला बा का? हाँ माला तो बा, स्टोर रूम में रखल बा। तू चला हम लेके आवा तनी। ठीक बा बड़की। अच्छा, बाकी स्टोर रूम के चाबी तो संगमित्रा के पास बा। ठीक बा, मांग ले तनी। पता ना कब ले ऐसा ही रोना धोना चलत रही। इना जे जल्दी से लाश के ले जाई आ फूक फाक के सब काम खत्म करी। संगमित्रा कहाँ चल गई लड़की? संगमित्रा, स्टोर रूम के दोनों चाबी ओकरे पास बा, देख लेता नहीं। खोजी चाबी तो मिल गई।
गोपू, ये चंदन की माला, ये लो। लेकिन संगमित्रा, बड़की माई तो स्टोर रूम के चाबी लावे खातिर तहरे रूम में गई बाड़ी। काहे कि रितु भाभी के फोटो पर ही चंदन के माला चढ़ावे के रहे, वो स्टोर रूम में रखल रहे। लागत था कि बड़की माई शायद तारा रूम से चाबी लेके स्टोर रूम की तरफ गई हुई है, तो हम अभी बुला के लिए आवता नहीं। हाँ? नहीं रुको, तुम रुको, मैं बुला कर लाती हूँ, तुम जाओ। ठीक बा। मेरे कमरे में स्टोर रूम की दूसरी चाबी रखी है, इस बुढ़िया को रोकना होगा। ये बुढ़िया किसी भी हाल में स्टोर रूम के अंदर नहीं जा सकती, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। रुकिए आंटी जी, आप स्टोर रूम में चंदन की माला ढूंढने जा रही है ना? हाँ, माला लेवे जात रहनी, बाकी चाबी तो तोहरे पास रहे, यही से चाबी लेवे तोहर कमरा में गैल रहनी। तू तो ना मिल लू, चाबी मिल गई। ठीक है, वो चंदन की माला तो मैंने कब की गोपू को दे दी है, और वो माला रितु की फोटो पे भी चढ़ चुकी है। अच्छा। आप जाइए, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। बंद करता। अच्छा हुआ बुढ़िया जो तू मेरी बात मानकर यहाँ से चली गई। अगर तू कमरे में घुसती ना तो इसी चाकू से मैं तेरा सर काट के धड़ से अलग कर देती। लाओ गोपू, मैं चढ़ा देती हूँ। तुम तो बड़ी ही बेमौत मर गई रितु। कोई नहीं, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती, लो तब तक इन चंदन के फूल की खुशबू का मजा लो। ना 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 ना, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इतना फर्ज तो बनता है ना मेरा।
घर में एक ना एक दिन तो हमको आना ही था, मगर ये तो जाते जाते हमको इस घर में आने का मौका दे। चलो ठीक है, चलते हैं घर के अंदर और खोलते हैं सबकी कुंडली। ओम नाम है हमारा, हमको सबके बारे में सब कुछ पता होता है।